वेलकम स्टूडेंट, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7वीं, जिसका नाम है अवकलन डिफरेंशियल। आगे देखो, इसमें 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था प्रथम सिद्धांत से अवकलज। तो प्रथम सिद्धांत से हमने ये सभी मान ज्ञात किए थे। तो इसमें देखो d/dx ये होता है अवकलन के लिए। किसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं? हम अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। और फलन आपको दे रखा अक्ष की घात n, तो इसका मान होता है n इंटू अक्ष की घात n-1। तो ये सभी क्या दे रखे आपको? अवकलन दे रखे, जो आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए सभी के सभी। ये इनका डायरेक्ट हम हल कर सकते हैं। ये हमने सभी 11वीं क्लास में प्रथम सिद्धांत से हल किए थे। आगे देखो, हम प्रश्नावली हल करेंगे 7.1, जिसमें आपको दे रखा है अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना हमें। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है साइन अक्ष स्क्वायर। तो माना हमने इसको y के बराबर मान लिया हमने। ये हो गया साइन अक्ष स्क्वायर। इसमें देखो हमें अवकलन करना अक्ष के सापेक्ष। तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन करेंगे तो यहां पर आएगा देखो d/dx। ये अवकलन करने के लिए लगाते हैं हम। और ये हो गया y d/dx साइन अक्ष स्क्वायर। y अलग चर है और अक्ष अलग चर है, इसलिए इसका अवकलन नहीं होगा। ये ऐसे कैसे देगा dy/dx। अगर कोई अन्य चर दे रखा हो तो उसका अवकलन नहीं होता है। यहां पर देखो सबसे पहले साइन अक्ष का अवकलन। तो साइन अक्ष का अवकलन कितना दे रखा है? ये दे रखा कोस, और आ गया मान यहां पर अक्ष स्क्वायर। अगर यहां पर अक्ष की जगह कोई अन्य मान दे रखा हो तो उसका दोबारा से अवकलन होता है। तो यहाँ पर अक्ष की जगह आपको अक्ष स्क्वायर दे रखा है, इसलिए इसका भी अवकलन होगा इंटू में d/dx अक्ष स्क्वायर। dy/dx इक्वल में मान आएगा आपके कोस अक्ष स्क्वायर, और इंटू में अक्ष स्क्वायर का अवकलन तो आपके 2x। तो मान आएगा आपके देखो dy/dx, ये हो गया मान 2x कोस अक्ष स्क्वायर। ये आ गया आपके आंसर। आपको ये ध्यान रखना है, पहले हम करते किसका? फलन का करेंगे। फिर फलन में जो अक्ष है, अगर अक्ष की जगह अन्य चर, अक्ष की जगह आपको दे रखा अक्ष स्क्वायर दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पर अक्ष स्क्वायर का भी हम अवकलन करेंगे। तो मान आएगा यहाँ पर 2x। हल करने पर मान होगा 2x इंटू में कोस अक्ष स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है, इसको हमने माना y। तो y इक्वल में मान आएगा दे रखा आपको 10 2x प्लस के 3। y अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर तो मान आएगा इसका dy/dx इक्वल में d/dx 10 2x प्लस के 3। तो सबसे पहले हम 10 का अवकलन करेंगे। 10 का अवकलन होता है सेक स्क्वायर अक्ष, तो सेक स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर अक्ष की जगह आपको दे रखा 2x प्लस के 3। अब इसका भी अवकलन करेंगे हम, तो मान आएगा इसका d/dx 2x प्लस के 3। आगे देखो dy/dx ये हो गया मान सेक स्क्वायर 2x प्लस के 3। इनका अवकलन करेंगे पहले 2x का अवकलन, तो 2 अचर राशि इसको छोड़ दो, इसका अवकलन करेंगे हम d/dx, और ये हो गया x प्लस 3 d/dx और 3। आगे देखो मान आएगा इसका dy/dx, ये हो गया मान सेक स्क्वायर 2x प्लस के 3। अक्ष का अवकलन होता है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस ये हो गई 3 अचर राशि का अवकलन होता है 0, तो मान आ गया आपके 0। आगे देखो मान आएगा आपके dy/dx सेक स्क्वायर 2x प्लस के 3 इंटू में आ गया 2, तो मान हो जाएगा आपके dy/dx 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस के 3। यह आ गया आपके आंसर 10 2x प्लस 3 का अवकलन। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा है मान साइन, फिर कोस तक में दे रखा कोस, फिर दे रखा अक्ष स्क्वायर। तो इसको माना हमने y के बराबर, तो y इक्वल साइन कोस अक्ष स्क्वायर। अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम, तो मान आएगा इसका देखो dy/dx
डी अपॉन डी एक्स साइन कोस अक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम अवकलन करेंगे साइन का। साइन का अवकलन होता है आपके कोस अक्स, तो यहां पर आएगा कोस, और ये पूरा मान क्या है अक्स की जगह, तो यहां पर आएगा कोस, और ये हो गया कोस अक्स स्क्वायर। फिर इसका अवकलन करेंगे हम डी अपॉन डी एक्स कोस अक्स स्क्वायर, तो मान आएगा आपके डी वाई अपॉन डी एक्स कोस अक्स स्क्वायर। कोस का अवकलन था आपके माइनस के साइन, तो माइनस के साइन अक्स की जगह दे रखा आपको अक्स स्क्वायर। अब इसका भी अवकलन करेंगे हम डी अपॉन डी एक्स और अक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स, इनको मल्टीप्लाई करने को मान हो गया माइनस के कोस अक्स स्क्वायर साइन अक्स स्क्वायर इंटू में अक्स स्क्वायर का अवकलन था 2x, तो मान आ गया आपके डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस के 2x कोस अक्स स्क्वायर साइन अक्स स्क्वायर। यह आ गया आपके आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, चौथे क्वेश्चन में दे रखा आपको ये भी अक्स के सापेक्ष ही आपको अवकलन करना है, तो y के बराबर माना हमने इसको y, ये हो गया मान सेक अक्स माइनस के 1 अपॉन सेक अक्स प्लस के 1। सेक अक्स को हमने कोस में चेंज किया, तो y बराबर 1 अपॉन कोस अक्स माइनस के 1 बटे में 1 अपॉन कोस अक्स प्लस के 1। आगे देखो y बराबर लेस लिया तो मान हो गया यहाँ पर कोस अक्स, ये हो गया 1 माइनस के कोस अक्स बटे में, यहाँ पर भी लेस लिया हमने कोस अक्स, और मान हो गया 1 प्लस के कोस अक्स। ये कोस अक्स से कोस अक्स कैंसिल हो गया, मान बच गया आपके y बराबर 1 माइनस के कोस अक्स बटे में 1 प्लस के कोस अक्स। आपके देखो इस सरसमी का होती है 1 माइनस के कोस थीटा, इसका मान होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस थीटा इसका मान होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो रखो मान इसमें, तो मान आएगा y बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 सॉरी अक्स बाई 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर अक्स बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन बटे होता है 10, तो y बराबर मान हो गया 10 स्क्वायर अक्स बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं y बराबर 10 अक्स बाई 2 की होल स्क्वायर। वही अक्स के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये हो गया मान डी अपॉन डी एक्स 10 अक्स बाई 2 की होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमेशा याद रखना, सबसे पहले घात का अवकलन होता है, तो घात का किस आधार पे होगा, डी अपॉन डी एक्स अक्स की घात n, तो इसका मान जाएगा n इंटू अक्स की घात n माइनस 1। तो अवकलन करने को मान आएगा आपके देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका मान जाएगा 2 10 अक्स बाई 2। यह भी हमने केवल घात का किया है, अब हम फलन का करेंगे डी अपॉन डी एक्स 10 अक्स बाई 2, और 10 का अवकलन आपके होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 2 10 अक्स बाई 2 सेक स्क्वायर अक्स बाई 2। अब हम करेंगे अक्स बाई 2 का अवकलन, तो डी अपॉन डी एक्स अक्स बाई 2। आगे देखो मान आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स 2 10 अक्स बाई 2 सेक स्क्वायर अक्स बाई 2 इंटू में अक्स का अवकलन था 1 और 1/2 बच गया मान। अगर किसी चर के साथ अचर राशि दे रखी है तो अचर राशि का अवकलन नहीं होता, केवल चर। आगे देखो, आगे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मान आएगा आपके डी वाई अपॉन डी एक्स 10 अक्स बाई 2 और सेक स्क्वायर अक्स बाई 2। यह आ गया आपके आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, पांचवें क्वेश्चन में दे रखा आपके अंडरूट में 1 प्लस एक्स माइनस के अंडरूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडरूट में 1 प्लस एक्स प्लस अंडरूट में 1 माइनस के एक्स। तो इसको हमने सबसे पहले y के बराबर मानना हमने, तो मान आएगा इसका अंडरूट में 1 प्लस एक्स माइनस अंडरूट में 1 माइनस एक्स अपॉन अंडरूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडरूट 1 माइनस के एक्स। तो सबसे पहले इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण।
परिमेयकरण। तो इसका मान आएगा y इक्वल में अंडरूट 1 प्लस के एक्स माइनस अंडरूट 1 माइनस के एक्स अपॉन अंडरूट 1 प्लस के एक्स प्लस अंडरूट 1 माइनस के एक्स इंटू में मान आएगा यहाँ पर अंडरूट 1 प्लस के एक्स माइनस अंडरूट 1 माइनस के एक्स अपॉन अंडरूट 1 प्लस के एक्स माइनस अंडरूट 1 माइनस के एक्स। आगे देखो मल्टीप्लाई करते हैं इनको, ये दोनों मान सेम है इसलिए इनका मान रहेगा अंडरूट में 1 प्लस एक्स माइनस अंडरूट 1 माइनस एक्स की होल स्क्वायर अपॉन, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो सर्च में रहेगी आपके ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, इसलिए अंडरूट में 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर माइनस अंडरूट 1 माइनस एक्स की होल स्क्वायर। पहले ऊपर वाले मान का प्रसार करते हैं ए स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस के एक्स माइनस 2ab, तो माइनस का 2 और अंडरूट में आ गया 1 प्लस के एक्स और इंटू अंडरूट में 1 माइनस के एक्स। ये सर्च में लगा दिया पर हमने a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो मान हो गया इसका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। बटे में मान आएगा आपके देखो 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस के एक्स, यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। आगे देखो मान आएगा आपके y इक्वल में 2 माइनस के 2, अंडरूट में इसको हम कर सकते हैं 1 प्लस के एक्स इंटू में 1 माइनस के एक्स, और इसके बटे में देखो मान आएगा आपके 1 प्लस के एक्स माइनस का 1 और प्लस का एक्स, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, मान हो गया y बराबर 2 माइनस के 2 अंडररूट में एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो मान आएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और बटे में देखो मान आएगा इसका 2x। पहले ऊपर 2 कॉमन लेंगे तो y बराबर 2 कॉमन ले लिया मान, तो मान हो गया 1 माइनस अंडरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मान बच गया आपके y बराबर 1 माइनस अंडरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। आगे देखो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन dx, और यहाँ पर आएगा d अपॉन dx, और पूरा मान आएगा 1 माइनस अंडरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। अब देखो जो मान आपको दे रखा है वो u अपॉन v के रूप में दे रखा है, बटे के रूप में दो फलन आपको दे रखे, तो इनको अवकलन करने का आपके देखो सूत्र दे रखा है, जिसमें जो नीचे वाला फलन है उसका स्क्वायर, फिर नीचे वाला फलन ऊपर ऐसे कैसे ही ऊपर वाले फलन का अवकलन माइनस ऊपर वाला फलन ऐसे कैसे और नीचे वाले फलन का अवकलन, ये आपको दे रखा है। तो इसका हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर, तो देखो मान आएगा dy अपॉन dx इक्वल नीचे वाले फलन का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, फिर नीचे वाला फलन ऊपर ऐसे का ऐसे ही एक्स आ गया d अपॉन dx, और मान आ गया आपके देखो 1 माइनस अंडरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब ऊपर वाले फलन ऐसे का ऐसे ही, तो 1 माइनस अंडरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे वाले फलन का अवकलन, यह आ गया आपके अवकलन। आगे देखो मान आएगा इसका dy अपॉन dx, यह आ गया x, इसका अवकलन हम करेंगे यहाँ पर d अपॉन dx, और ये हो गया 1 माइनस d अपॉन dx अंडरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे देखो माइनस 1 माइनस अंडरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का अवकलन होता है 1, बटे में देखो आप क्या आएगा एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम यहाँ पर घात का करेंगे, घात दे रही है अंडरूट में, अंडरूट का मतलब है 1/2, तो d अपॉन dx, x की घात 1/2 का अवकलन होता है 1/2 और अंडरूट में x, तो इसका मान हो जाएगा आपके देखो dy अपॉन dx, x 1 अचराशी, इसका अवकलन हो गया 0 माइनस अंडरूट वाले मान का अवकलन देगा 1/2 अंडरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह अभी केवल घात का हुआ है, फलन का अवकलन होगा d अपॉन dx
1 माइनस अक्स स्क्वायर। आगे देखो -1 से मल्टीप्लाई करने में माना गया 1 प्लस अंडर में 1 माइनस अक्स स्क्वायर अपॉन अक्स स्क्वायर। आगे देखो मान आएगा इसका dy अपॉन डी अक्स माइनस 1 अपॉन 2 अंडर में 1 माइनस अक्स स्क्वायर, 1 का अवकलन था 0 और अक्स स्क्वायर का अवकलन था 2x। आगे देखो मान आएगा इसका -1 प्लस अंडर में 1 माइनस अक्स स्क्वायर बटे में देखो मान आपके अक्स स्क्वायर। आगे मान आएगा इसका देखो dy अपॉन डी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया और मान आएगा आपके देखो अक्स को भी मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 अक्स स्क्वायर बटे में 2 अंडर 1 माइनस अक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस अंडर में 1 माइनस अक्स स्क्वायर और बटे में मान आपके अक्स स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। आगे मान आएगा आपके dy अपॉन डी पहले ऊपर एलसीएम लिया हमने तो अंडर में 1 माइनस अक्स स्क्वायर और यहाँ पर अक्स स्क्वायर माइनस अंडर में 1 माइनस अक्स स्क्वायर प्लस ये वाला मान और ये वाला मान सेम मल्टीप्लाई करने पर अंडर को अंडर हट जाएगा, मान आएगा आपके 1 माइनस अक्स स्क्वायर और पूरे बटे में दे रखा आपको अक्स स्क्वायर। यहाँ पर अक्स स्क्वायर से अक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, मान आएगा आपके dy अपॉन डी और मान हो गया 1 माइनस अंडर में 1 माइनस अक्स स्क्वायर अपॉन ये बटे वाला मान नीचे आएगा तो मान हो जाएगा अक्स स्क्वायर अंडर में 1 माइनस अक्स स्क्वायर। ये आपके आंसर। आगे देखो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है अक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो इसको हमने सबसे पहले y के बराबर माना तो y बराबर हो गया यहाँ पर साइन अक्स डिग्री। अब ये डिग्री के रूप में तो इसको हम सबसे पहले चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 डिग्री बराबर होता है हमें पता है पाई बटे 180 रेडियन। हमें याद करना है अक्स डिग्री का मान, तो अक्स डिग्री बराबर मान रहेगा पाई एक्स बटे 180। तो रखो मान यहाँ पर इसकी जगह तो y बराबर मान हो गया साइन पाई एक्स बटे 180। वही अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अक्स के सापेक्ष अवकलन करते तो मान आएगा इसका dy अपॉन डी अपॉन डी साइन पाई एक्स बटे 180 डिग्री और आगे मान आएगा इसका dy अपॉन डी साइन का अवकलन होता है कोस तो कोस पाई एक्स बटे 180 डिग्री। अब जो अक्स की जगह अन्य मान दे रखा उसका भी अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी पाई एक्स बटे 180। तो आगे देखो मान आएगा आपके dy अपॉन डी कोस पाई एक्स बटे 180 डिग्री इनटू में देखो यहाँ पर मान आएगा आपके पाई बटे 180। ये तो अचर राशि है, हमें केवल चर राशि का अवकलन करना है। अक्स का अवकलन हो जाएगा 1 तो मान आएगा पाई बटे 180। तो मान हो गया आपके dy अपॉन डी पाई बटे 180 इंटू में कोस, इसको हमने चेंज कर दिया वापस अक्स डिग्री के रूप में तो मान आएगा कोस अक्स डिग्री और ये आ गया आपके आंसर। अगला क्वेश्चन देखो सातवां क्वेश्चन आपको दे रखा है लॉग अंडर में 1 माइनस के कोस एक्स बटे में 1 प्लस कोस एक्स। तो y बराबर माना हमने इसको लॉग बेस में e है अंडरवुड 1 माइनस के कोस एक्स बटे में 1 प्लस कोस एक्स। हमें पता है 1 प्लस कोस थीटा इसका मान होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस के कोस थीटा इसका मान तो आपके 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो रखो मान इसमें तो y बराबर मान आएगा आपके लॉग बेस में ई अंडरवुड 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे में 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पर थीटा की जगह आपको अक्स करना है तो मान आएगा आपके देखो y बराबर लॉग ई अंडरवुड में साइन बटे कोस क्या होता है टेन स्क्वायर तो टेन स्क्वायर
अक्स बाई टू, अंडरूट से स्क्वायर कट गया, मान आ गया आपके देखो y बराबर log 10 अक्स बाई टू। अब हम अक्स के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, तो अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो मान आएगा इसका देखो dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स log, और यहाँ पर मान हो गया 10 अक्स बाई टू। तो सबसे पहले log का अवकलन करेंगे, log का अवकलन था 1 अपॉन अक्स, तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन अक्स, अक्स की जगह दे रखा आपको 10 अक्स बाई टू, तो 10 अक्स बाई टू। अब हम 10 का अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स 10 अक्स बाई टू, डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन 10 अक्स बाई टू, और 10 का अवकलन था सेक स्क्वायर अक्स बाई टू। अब हम करेंगे अक्स बाई टू का अवकलन, तो डी अपॉन डी एक्स अक्स बाई टू, तो मान आएगा आपके देखो डी वाई अपॉन डी एक्स सेक स्क्वायर अक्स बाई टू बटे में 10 अक्स बाई टू, इंटू में मान आएगा यहाँ पर 1 अपॉन टू। इनको साइन और कोस में हम चेंज करते हैं, तो मान आएगा इसका देखो डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन कोस स्क्वायर अक्स बाई टू बटे में साइन अक्स बाई टू बटे में कोस अक्स बाई टू, और यहाँ पर मान देगा 1 अपॉन टू। आगे देखो मान आएगा इसका डी वाई अपॉन डी एक्स, मान आ जाएगा आपके देखो 1 अपॉन कोस अक्स बाई टू बटे में, क्योंकि एक कोस से एक कोस कट गया, मान आया नीचे साइन अक्स बाई टू, और इनटू में आ जाएगा यहाँ पर आपके 2, क्योंकि अब आपको 1 अपॉन टू दे रखा है मान, यहाँ पर 2 ही करना आपको। डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बटे वाला मान नीचे आएगा, तो मान जाएगा 1 अपॉन टू साइन अक्स बाई टू कोस अक्स बाई टू। अपने सरसमी का होती है साइन 2 थीटा की, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो इसी आधार पर यहाँ पर ये सरसमी लगाएंगे, तो मान आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन साइन 2, और थीटा की जगह है अक्स बाई टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मान हो गया आपके डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन साइन एक्स, और 1 अपॉन साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कोसेक एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में हो गया मान कोसेक एक्स। ये आपके आ गया आंसर।